हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल आरवी नॉलेज विला पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, मेरी वीडियोस के ऊपर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो अब चलते हैं हमारी वीडियो की ओर। आज का मेरा टॉपिक है फुल फॉर्म्स के ऊपर। ऐसी बहुत सारी फुल फॉर्म्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बट हमको उनके बारे में कुछ नहीं पता होता है। सो आज मैं आपके साथ फुल फॉर्म्स शेयर करूँगी और मैं आपको उसकी पिक्चर भी शो करूँगी ताकि जो आपको समझने में आसानी हो। सो अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की ओर। जी, हमारा पहला फुल फॉर्म है USB। USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस जो कि एक प्लग एंड प्ले इंटरफेस होता है और इसकी मदद से ये कंप्यूटर को दूसरे डिवाइसेस से, पेरिफेरल डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने में मदद करता है। जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं वैसे ही ये डिवाइस कंप्यूटर को और दूसरी डिवाइसेस को आपस में बात करने में मदद करती है। हमारा नेक्स्ट फॉर्म है LCD। LCD, मुझे पता है कि LCD क्या है, इसके विषय में आप सभी को भी शायद पहले से ही पता होगा। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होती है जिसको आमतौर से टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। हमारा नेक्स्ट फॉर्म है GPS। GPS एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यह एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसका प्रयोग किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताना होता है। आपकी और नॉलेज के लिए बता दूं, GPS 3 चीज़ों की मदद से बना होता है। पहला है सैटेलाइट, दूसरा है ग्राउंड स्टेशन और तीसरा है रिसीवर। जो लोग इन तीनों चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फॉर्म है STD। STD का मतलब होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। STD का उपयोग कस्टमर को बिना ऑपरेटर असिस्टेंट के किसी विशेष सीमा के बाहर लंबी दूरी के लिए ट्रंक कॉल को डायल करने की अनुमति देने के लिए किया जाता है। थोड़ी सी और नॉलेज के लिए बता दूं, STD सिस्टम पहले ऐसे नहीं था। पहले STD सिस्टम में डायलर और रिसीवर के बीच में एक ऑपरेटर हुआ करता था। जैसे डायलर कॉल डायल करता था वो ऑपरेटर के पास जाती थी और ऑपरेटर उसे आगे ट्रांसफ़र करता था, लेकिन अब ये ऑपरेटर के बिना ही पॉसिबल है। नेक्स्ट है रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम हमारे डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर और लैपटॉप की इंटरनल स्टोरेज है जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। कहते हैं कि रोम को डाटा यूनिट के आधार पर गिना जाता है जिससे हम बिना मेमोरी कार्ड या स्टोरेज लगाए भी डिवाइस में डाटा स्टोर कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट फॉर्म है IT। IT एक ऐसा शब्द है जिससे हम अपनी रोजाना ज़िंदगी में कई कार्य के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। चाहे आप इंटरनेट चलाते हो, मोबाइल चलाते हो, कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करते हो, जहाँ कोई भी कार्य करते हो, ये सभी IT के भाग में होते हैं। आमतौर पर IT शब्द का प्रयोग कंप्यूटर से संबंधित कार्य और उसके क्षेत्र के लिए किया जाता है, लेकिन IT का मतलब इससे भी कई ज़्यादा होता है। IT में किसी इलेक्ट्रॉनिक डेटा को बनाने, प्रोसेस करने, स्टोर करने, सुरक्षित करने या डेटा को आदान प्रदान करने के लिए कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क और अन्य ही संचार संबंधित उपकरणों का प्रयोग इसमें शामिल होता है। हाँ जी, नेक्स्ट है HTML। HTML का फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आसान शब्दों में आपको बताएं तो HTML जैसे हम कोई भाषा बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा बोलता है, वैसे ही HTML जो कंप्यूटर की भाषा है। HTML कंप्यूटर की भाषा है जिसका उपयोग किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए किया जाता है और ये भाषा कंप्यूटर की अन्य भाषा, कोई और भाषा जैसे C++, जावा के मुकाबले बहुत ही सिंपल होती है। इसे बोलते हैं HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हमारी नेक्स्ट फॉर्म है PF। PF का उपयोग भी बहुत सारे लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं। PF का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। PF एक सरकारी योजना है जिससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाया जाने वाला शासकीय संगठन है जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी।
आपकी और जानकारी के लिए बता दें, अगर किसी कंपनी में 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं तो उसका पंजीकरण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में होना जरूरी है। इसके तहत कर्मचारी को दी जाने वाली तनख्वाह का कुछ भाग काटा जाता है जो उसे रिटायरमेंट और नौकरी छोड़ने के समय दिया जाता है। जी, हमारा नेक्स्ट फॉर्म है WWW, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगर हिंदी में इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है पूरे विश्व में फैला हुआ जाल, जिसका दूसरा नाम है वेब। यह एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है या कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। यहाँ पर कई सारे फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, इन सभी का जो लिंक होता है वो www में सेव होता है, जिसे हम URL और लिंक के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं, उसे पा सकते हैं। जब हम उसका लिंक www में देंगे तो वो उस डाटा को एक्सेस करेगा हमारे लिए। जी, नेक्स्ट फॉर्म की बात करें तो वो है हमारी AM। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म की बात करें तो AM शब्द की फुल फॉर्म है एंटी मेरिडियम। इससे पहले आपने ये शब्द कभी नहीं सुना होगा क्योंकि ये इंग्लिश भाषा का शब्द नहीं है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, लातीनी भाषा का शब्द, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है बिफोर नून, दोपहर से पहले, और हिंदी भाषा में इसे सुबह का समय कहा जाता है। जी, पीछे हमने AM की बात की है, अब हम बात करते हैं PM की। PM का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियम। किसी भी घड़ी में PM दोपहर के 12 बजे से रात को 12 बजे तक का दिखाई देता है। हम सभी को ये अच्छे से जानते हैं कि दिन में 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों को 2 भागों में बांटा होता है, AM और PM। आप देख सकते हैं, पिक्चर की सहायता से भी देख सकते हैं कि मिडनाइट, रात के 12 से दिन के 12 तक का समय होता है AM का, और दोपहर के 12 से फिर रात के 12 का समय होता है PM का। जी, नेक्स्ट फॉर्म है पैन। पैन का मतलब होता है, पैन की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर, और हिंदी में इसे स्थायी खाता संख्या कहते हैं। जैसे हमारे और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, वैसे ही पैन कार्ड भी हमारा एक ID प्रूफ की तरह ही वर्क करता है। हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्म है हमारी पिन। हाँ जी, पोस्टल एरिया की बात करें तो इसमें पिन का मतलब होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर, और हिंदी में इसे डाक सूचक संख्या कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि इसमें 6 डिजिट होते हैं और सभी डिजिट का अपना अपना एक मीनिंग होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट वाला डिजिट है हमारा रीजन इन इंडिया, मतलब कि ये इंडिया किस कंट्री से उसको इंडिकेट करता है। सेकंड वाला सब रीजन, मतलब कि कंट्री में किस स्टेट के हैं। नेक्स्ट वाला डिस्ट्रिक्ट, सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट, स्टेट के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। और नेक्स्ट वाले जो 3 डिजिट है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंडर जो पोस्ट ऑफिस आता है उसको इंडिकेट करते हैं। जी, नेक्स्ट है पक की फुल फॉर्म है पर्सनल अनब्लॉकिंग कोड, मतलब व्यक्तिगत अनब्लॉकिंग कुंजी या फिर पिन अनब्लॉक कुंजी। जी, पक एक ऐसा कोड है जिसे सिम कार्ड की व्यक्तिगत पहचान संख्या को अनब्लॉक करने या रीसेट करने के लिए एक मास्टर सुरक्षा कोड है। यदि आप अपने सिम के लिए 3 बार गलत पिन दर्ज करते हो तो आपका सिम लॉक हो जाता है, तो फिर आपको एक स्पेशल नंबर, पक नंबर के साथ सिम को अनलॉक करना पड़ता है, तो उसे कहते हैं पक नंबर, पक कोड, पर्सनल अनब्लॉकिंग कोड। जी, हमारा नेक्स्ट फॉर्म है DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे हिंदी में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि DNA कभी नहीं मरता। जी हाँ, ये अमर होता है क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करता ही रहता है। हमारा नेक्स्ट फॉर्म है PTO का फुल फॉर्म होता है प्लीज टर्न ओवर, वहीं इसका हिंदी में उच्चारण है प्लीज टर्न ओवर। इसका मतलब यह होता है कि जब भी आप किसी पेज पर PTO लिखा हुआ देखते हैं तो उसका अर्थ होता है कि आपको अब आगे के पेज पर जाना है, कृपया करके पेज को या पन्ने को पलटें। नेक्स्ट है ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ATM एक
ऐसा मशीन है जिसकी सुविधा सबसे पहले 1967 में लंदन में पाई गई थी। इसका आविष्कार जॉन शेफर्ड बैरन ने किया था। एटीएम की मदद से आप बिना बैंक जाए पैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम एक नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर को एक टेलीफोन लाइन या केबल या सैटेलाइट कनेक्शन पर डेटा भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिससे डिजिटल डेटा को फ़ोन लाइन पर उपयोग किए गए एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जा सकता है। मुझे पता है आपको समझ नहीं आया होगा। अगर आसान भाषा में बात करें तो आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे 2 पर्सन फ़ोन पे बात कर रहे हैं, सपोज करो 2 पर्सन फ़ोन पे बात कर रहे हैं, एक सेंडर है एक रिसीवर है, मतलब कि बीच में इसमें हम मॉडेम का उपयोग करेंगे। सेंडर और रिसीवर के बीच में मॉडेम का उपयोग करेंगे। जैसे सेंडर ने अपना डाटा भेजा, कोई मैसेज छोड़ा, सेंडर ने एक मैसेज रिसीवर की ओर छोड़ा, तो इसके बीच में वो तो केबल यूज़ कर रहे हैं, उनको कैसे, जहाँ फिर वायरलेस यूज़ कर रहे हैं, उनको कैसे पता है कि वो डाटा कौन सा है। मॉडेम इसमें बीच में काम करता है। वो क्या करेगा कि जो सेंडर ने डाटा भेजा उस डाटा को कैच करेगा और उसे फिर वो डिजिटल डाटा कैच करेगा, ठीक है। वो डिजिटल डाटा कैच करके उसको कन्वर्ट करेगा एनालॉग सिग्नल में, उसके बाद वो उसे रिसीवर को देगा, ठीक है। ऐसे मॉडेम जो है हमारे दोनों तरफ वर्क करता है। जी दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरी ऐसी और भी वीडियोस आती रहेंगी। ये मेरी फुल फॉर्म्स की फर्स्ट वीडियो है। ऐसी और भी वीडियो दोबारा मैं अपलोड करती रहेंगी। सो दोबारा वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे चैनल पर विजिट करते रहो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग RV नॉलेज विला।